नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि यूपी टेट 2026 इसमें हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोगेशन। हमारा चैनल है वीरेंद्र ऑफिशियल, जिसमें मैं आप सभी को पढ़ाना चाहता हूँ रेशियो एंड प्रोपोगेशन। इसी को कहते हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात का मतलब होता है एक संख्या से दूसरी संख्या का अनुपात। जैसे हम इसको लिख सकते हैं ए अनुपात बी, संख्या ए का बी के साथ अनुपात, या इसी संख्या को हम सेम वे में लिख सकते हैं कि ए बाई बी, यही अनुपात होता है। या किसी नंबर को यदि लेते हैं तो नंबर जब लेंगे तो ये होता है, जैसे मान लिया हमने नंबर ले लिया 3 अनुपात 4, मतलब इसको और तरीके से हम लिख सकते हैं कि 3/4। यही होता है आपका अनुपात, एक संख्या का दूसरे संख्या के साथ अनुपात, यही होता है जो है। और यूपी टेट में 1 से 2 क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोगेशन से आता ही आता है, जो कटना नहीं है। और हम कोशिश करेंगे कि आप सबको इस तरह से पढ़ाया जाए कि आपको जो है 1 से 2 नंबर करने में बहुत ही आसानी हो और आप आराम से 1 से 2 क्वेश्चन कर लें। अब जैसे इसमें देखते हैं, हम मान लिया कोई संख्या हमने ले लिया 4 अनुपात 6। अब इसमें ये देखते हैं कि ये कंडीशन इसमें ये होता है कि जब तक ये संख्या इस संख्या से किसी भी नंबर से यदि कटता है तो आप उसको काट सकते हैं, लेकिन सेम कंडीशन, जिस नंबर से ये संख्या कट रहा है उसी नंबर से ये भी संख्या कटनी चाहिए। जैसे अभी देखते हैं इसको, यदि ये संख्या 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, तो यहाँ भी 2 3 6। अब इसका हम रेशियो देखेंगे तो क्या होगा, 2 अनुपात 3 इसका रेशियो। इस तरह से दूसरी संख्या एक और हम ले सकते हैं, जैसे 10 अनुपात 14 लिए। अब 10 अनुपात 14 में फिर हम देखेंगे कि इसका कंडीशन क्या है, क्या दोनों संख्याएं एक ही नंबर से कटेंगे, उसी से हम उसको काट सकते हैं। तो जैसे 2 बचे 10 और 2 सत्ते 14। इस तरह से जब भी हम यदि इसको काटेंगे, छोटे फॉर्म में लाएंगे इसको, जब भी कोई स्मॉलेस्ट फॉर्म लाते हैं तो उसमें वह जो है दोनों संख्याएं सेम नंबर से कटने चाहिए। अब मान लिया जाए इसी में मल्टीप्लाई, हमने कोई नंबर ले लिया, हमने मान लिया इस जगह पे लिख लिया 3/4, हमने लिखा 3/4। अब इस संख्या में यदि हमको मल्टीप्लाई करना है तो हम सेम नंबर से करेंगे। यदि मल्टीप्लाई हमने इसमें 2 से किया है तो इसमें भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि मल्टीप्लाई करते हैं इसका तो 2 3 6 और इसका हो जाएगा 2 4 8। इस तरह से जो है रेशियो में हम क्या करते हैं, जो गुणा होता है, भाग होता है, जो भी करते हैं वो सेम संख्या से दोनों नंबरों में करते हैं। अभी इसमें हम आप सभी को बताना चाहेंगे, जैसे मान लिया कोई क्वेश्चन गिवन है, इसमें दिया है A रेशियो B इजकल टू 2 अनुपात 3, B रेशियो C ये दे दिया है 4 अनुपात 5। अब इसमें से पूछ रहा है ये क्वेश्चन A अनुपात B अनुपात C, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब क्या होता है, यह पूछ रहा है कि इसमें AB का अनुपात ये 2 अनुपात 3 है, BC का अनुपात ये 4 अनुपात 5 है, तो ABC का अनुपात क्या होगा। अब इसका सबसे सिंपल कंडीशंस होता है, इसका सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है, यही हम सोल्यूशन भी लिख सकते हैं, सोल्यूशन। अब इसमें क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं A अनुपात B अनुपात C, ये लिख लेते हैं। अब इसमें जो कंडीशंस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। अब A अनुपात B का मान दिया है 2 अनुपात 3। अब यहाँ जो संख्या C नहीं है उसके लिए हम इसको छोड़ देंगे। अगले स्टेप में हम अगली लाइन को पकड़ेंगे। अब B अनुपात C, B का मान दिया है यहाँ पर जो है 4 और C का 5 दिया, इसके लिए एक बॉक्स खाली कर देते हैं। अब इसको हमें ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ये 4 है तो इस नंबर को हम 4 कर देंगे, यहाँ पर 3 है तो 3 कर देते हैं। अब इसका ज्ञान करने के लिए हम नंबर क्या करते हैं, 2 का 3 का 5 में मल्टीप्लाई, 3 बचे 15 रेशियो 3 चौक का 12 और 2 चौक का 8। अब देखेंगे कि ये संख्या है जो हमको प्राप्त हुई अभी 8 12 और 15, यदि इसको हम छोटा करना चाहें तो ये दोनों जो भी संख्याएं हैं वो सेम नंबर से कटने चाहिए। अब देखते हैं, यदि हम 2 से देखें तो अब ये नहीं कट रहे हैं, 3 से देखते हैं तो ये नहीं कटते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो यही आंसर हो जाएगा। ABC का जो अनुपात हमें फाइंड होगा ये हो जाएगा A अनुपात B अनुपात C, ये हो जाएगा आपका 8 अनुपात 12 अनुपात
15। यही इसका आंसर हो जाता है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और हम आप सभी को बताना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई और क्वेश्चन दिया गया है और मान लिया A/B इक्वल टू 1/2 दे दिया, B/C ये दे दिया 3/4 और यहाँ हो गया ये। अब इसमें से पूछा है, ये क्वेश्चन कह रहा है A/C/B क्वेश्चन मार्क। अब इसमें पूछ रहा है कि इसका अनुपात क्या होगा। अब यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी तक तो ABC था, हमने आराम से कर लिया, लेकिन A से B है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ घबराना नहीं। जिस तरह से आपने ABC निकाला है सेम उसी तरह से ABC निकाल लेंगे। अभी यहाँ देखेंगे A सोल्यूशन इसका ले लेते हैं हम, सोल्यूशन A/B/C ये लेंगे। अभी यहाँ A का मान रख देते हैं। A का मान दिया है A/B का मान दिया है 1/2 और यहाँ पर हम जो है C के लिए ये खाली कर देंगे। फिर सेकंड लाइन लेते हैं, BC का मान दिया है 3/4, यहाँ भी एक बॉक्स बना देंगे। ये बॉक्स को हम खाली कर देंगे। अब इस बॉक्स को इस तरह से भरते हैं जो उसके बगल की संख्या होती है उसी से हम भर देते हैं। अब जैसे 2 यहाँ है तो यहाँ कर दिए 2, 3 यहाँ है तो 3 यहाँ कर दिए। अब क्या करते हैं, फिर उसका उसमें गुणा कर लेते हैं। 2 चौका 8, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब इसका जो रेशियो मिला वो 3, 6, 8 मिला। फिर देखते हैं कंडीशन सेम सी, यदि तीनों आपस में किसी नंबर से कट रहे हैं सेम नंबर से तो काट देंगे, नहीं काटेंगे तो यही इसका रेशियो प्रोपोगेशन होता है। अभी हमने इसके बाद में हम 4 अंकों की भी संख्या के बारे में बताएंगे। जैसे मान लीजिए ABCD 4 संख्याएं दी गई, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में आप सबको हम सिखाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।